इसमें हम धरना देंगे और सीएम कैंप ऑफिस में भी धरना देंगे, हम पिटीशन देंगे। वी आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम आवर एडवोकेट लॉयर्स, इफ रिक्वायर्ड विल रीच आउट टू हाई कोर्ट ऑल्सो। We want news, only facts. अस्सलामुअलैकुम, आदाब, खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का V1 न्यूज़ ओनली फैक्ट में दिली खैर मक़दम है। साबिक़ा वक्फ बोर्ड चेयरमैन व मौजूदा हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम वक्फ प्रॉपर्टीज को ठिकाने लगाने के बाद अब जनाब की नज़र गरीब मजदूरों पर टिकी हुई है और वो गरीब मजदूरों की रोजी रोटी छीन कर अपने खजाने भरना चाहते हैं। जी हाँ नाजरीन, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम जिस वक्त वक्फ बोर्ड चेयरमैन रह चुके थे तब भी इनके दौरे इख्तिदार में कई सारे वक्फ प्रॉपर्टीज जैसे मसाजिद, कब्रिस्तानों, दरगाहों और ईदगाहों पर नाजायज कब्जे होते रहते थे और कई सारे धांधलियां भी हो रही थी। अब जब जनाब सलीम साहब हज कमेटी चेयरमैन बन गए तब भी वो अपनी आरामदायी कुर्सी पर बैठकर मासूम गरीब मजदूरों की रोजी रोटी छीन कर इनके पेट पर लात मारना चाहते हैं। वाज़ेह है कि तमाम चिकन शॉप ओनर्स अपनी दुकानात पर बच जाने वाला वेस्टेज प्राइवेट कंपनीज को फरोख्त किया करते हैं और इसमें भी कई सारे लोग वेस्टेज लिफ्टर और वेस्टेज को कंपनीज तक पहुंचाने के तहत इस रोजगार से जुड़े रहते हैं। दुकानदार भी अपनी इस वेस्टेज को प्राइवेट कंपनीज को फरोख्त करते हुए इससे मिलने वाली आमदनी से दुकानात में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाहें अदा करते हैं। लेकिन अभी मोहम्मद सलीम की जानिब से दुकानदारों को मुसलसल हरासा किया जा रहा है और इस वेस्टेज को मुफ्त फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा। रोजाना इसी खुसूस में GHMC से अनमोल ट्रेडर्स की गाड़ियां चिकन सेंटर्स पर आ रही है और वेस्टेज मुफ्त में देने का मुतालबा कर रही है और ऐसा ना करने वालों पर दुकानदारों की दुकानात सीज करने या फिर किसी भी केसेस में फंसाने की धमकियां दी जा रही। वाज़ेह है कि जनाब मोहम्मद सलीम ही अनमोल ट्रेडर्स के मालिक है। मोहम्मद सलीम की तरह इसी तरह की हरासानियों से तंग आकर गोलकुंडा में चिकन शॉप के मालिकान ने एक प्रेस मीट करते हुए मोहम्मद सलीम की हरासानियों के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि अगर मोहम्मद सलीम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो तमाम चिकन शॉप यूनियन के मेंबरान और चिकन वेस्टेज लिफ्टर यूनियन के मेंबरान मिलकर बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे और धरना मुनज़्ज़म करेंगे। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तफसीलात। पेश है V1 न्यूज़ ओनली फैक्ट के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मजीद ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं तेलंगाना स्टेट चिकन एसोसिएशन के रुकन की हैसियत से आपके सामने आया हूँ। लोग हमारे पास रीच आउट हुए हो करके ये जो जुल्म चेयरमैन हज कमेटी चेयरमैन सलीम साहब है जो जुल्म दुकानों पे कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ में जो है ना हमारे एसोसिएशन को रीच आउट हुए थे। तो हमारा एसोसिएशन इसके ऊपर जो है ना एक मीटिंग भी हुई हमारी। तो ये सलीम साहब का जो जुल्म है GHMC से जो है ना ये चिकन शॉप में जो चिकन ये लोग ख़रीदते इसका जो वेस्टेज है वो वेस्टेज को ये जो है ना प्राइवेट कंपनीज़ को सेल करते ये लोग। तो ये जो सेल करते हैं पैसों में सेल करते हैं। अभी सलीम साहब का जुल्म ये है मैं GHMC से टेंडर कर लिया, अब मेरे को जो है ना चिकन फ्री में जो वेस्टेज है चिकन का वेस्टेज फ्री में दियो। जो चिकन जो ख़रीद के ये जैसा हमारे अकरम भाई की दुकान है यहाँ पे चिकन जो लाते चिकन लाने के बाद में अब इनका इख्तियार है कि वो चिकन को फेंके बेचे या किसी प्राइवेट कंपनी को बेचे। तो अभी जो है ये जुल्म हो रहा है। इसके अंदर ये तेलंगाना जो वेस्टेज उठाते हैं 7,500 से 8,000 लोग जो है ना इसके अंदर काम करते हैं। तो ये पूरी मुलाजिमत जो है ना 7,500 से 8,000 लोग की जो मुलाजिमत है सलीम साहब छीन ले रहे हैं। ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। फ़िरौन भी जुल्म किया था और नमरूद भी जुल्म किया था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना इंसानियत पर जो है ना रहम किए थे तो आपको हर नमाज में याद किया जाता। तो अभी जो है इन्होंने जुल्म कर रही है मुसलमान ये जितने भी जो लोग यहाँ पे जो है ये मुलाजिमत कर रहे हैं उनके ऊपर जुल्म करे, सरासर जुल्म है ये जो है ना। ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हमारे लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं। इंशाल्लाह हो सका तो हम जो है ना धरना भी देंगे, सेक्रेटरीट पे धरना देंगे। अगर वो बाज नहीं आएंगे उनको ये वार्निंग है, आप बाज आ जाएँ, गाड़ी मत भेजिए। ये GHMC की वो टेंडर करे, ये टेंडर आप करें। और ये GHMC की गाड़ी प्राइवेट की ये बुलेरो गाड़ी है, देखिए प्राइवेट अनमोल ट्रेडर्स लगा के जो है GHMC लगा के जो है ना गाड़ी हर दुकान पे गाड़ी फिरा रहे। तो ये तेलंगाना और सिकंदराबाद में, हैदराबाद और सिकंदराबाद में जो है ना 20,000 चिकन शॉप्स है। वो चिकन जो है ना सेल कर जब वेस्टेज सेल करके जो है वो पैसे कमाते हैं। अब वो फ्री में डालो बोल रहे हैं। और इसके अंदर जो मुलाजिमत चिकन वेस्टेज वाले हैं वो लोग कहाँ जाए अभी।
तो ये सरासर जुल्म है। अगर आप बाज नहीं आएंगे वेस्टेज में क्या क्या आता है? तो ये चिकन वेस्टेज में जो है ना, जो कचरा, जो गू वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर आती है, और कचरे को भी नहीं छोड़ रहे अभी जो है। ये वक्फ बोर्ड को तबाह कर दिया। अब आके जो है ना, ये लोगों पे जुल्म करके जो है ना, यहाँ पे भी इसको तबाह करना चाह रहे हैं। बाज आ जाए, आप जो है ना जुल्म मत करें। और ये मुलाजिमत छीन ले रहे हमारे सेकुलर लीडर के चीफ मिनिस्टर KCR साहब, KTR साहब जो है ना, कंट्रीज़ फिर करके जो है ना कंपनीज़ को यहाँ पे ला रहे हैं ताकि रोज़गार यहाँ पे पैदा हो। ये जो है ना ऐसे लोगों का रोज़गार छीन ले रहे हैं जो है। तो लिहाजा गुजारिश 10 साल से हम लोग चिकन वेस्टेज उठा रहे, इसी पे हम लोगों का गुजारा चल रहा। मैं नहीं, मेरे जैसे कई ऐसे मीडिएटर्स है जो ये कचरा उठाते, कचरे पे इन लोगों के घरदार चलते। मैं हूँ अगर, तो मेरे पीछे 3-3, 4-4 लेबर है, लेबरों की फैमिलीज़ है, मेरी फैमिलीज़ है। ऐसे 7-8 हज़ार के रोज़गार चल रहा है इसमें। ये सडन जो है, ये दुकानों पे आके डराना, ये नोटिसा देना, दुकान वाले को धमकी देना, अगर तुम कचरा नहीं डाले तो तुम्हारे परनी के ऊपर एक्शन लेंगे, तुम्हारा शेड आगे है उस पर हम एक्शन लेंगे। ये तरह तरह के धमकियाँ देके जो है दुकान वाले को डरा के ये लोग उसको जबरन जो है लोग से कचरा ले रहे। हम लोग क्या ज़्यादा कर रहे हैं, ये सुन लेते तो हम 2 साल से आ रहे हैं। 2 साल से GHMC होने वाला है, GHMC होने वाला है। ना इसकी कोई ऑफिशियल नोटिस दे रहे ये लोग, ना ओपनली बोल रहे कि भाई ये गवर्नमेंट का है, आप लोग इसको लीगल कर लो बोल के, कुछ भी नहीं बोल रहे। हम लोग भी जो है इसको कोई इलीगल यूज़ नहीं कर रहे। हम लोग भी उठा के कंपनीज़ को डाल रही है। कंपनीज़ में जो है ये एक 4-5 कंपनीज़ है जो अलग अलग रेटों पे मुतालबा है, वो लोग से अलग अलग रेटों में हम लोग बेच लेते हैं। ये लोग की मर्ज़ी ये है कि कम से कम रेट में ये लोग को चले जाना, और ये लोग खुद हम लोगों को हटा के सेल्फ कारोबार करना चाह रहे। क्या हक़ क्या एक ही आदमी को है इसमें जीने का? हम लोग को हक़ नहीं है इसमें जीने का। सलीम साहब, हम लोग दुकान से उठा रहे, दुकान से उठाने पर इसमें GHMC का कुछ ताल्लुक़ नहीं है। अगर से ये कचरा कुंडी में फेंक रहे हम लोग, तो वहाँ से GHMC का इख्तियार है। हम लोग ये ख़रीद रहे, दुकान वाला मुर्गे ख़रीद रहा, हम लोग उसके पास से चिकन वेस्टेज ख़रीद रहे। हम लोग इसमें कुछ भी 4-8 रख ले के कंपनी को बेच दे रहे। इसमें दुकान वाले का ही फ़ायदा हो रहा, हम लोग की भी रोज़ी रोटी चल रही। लेकिन ये नाजायज़ तकलीफ़ ये लोग बीच में आके पूरा कब्ज़ा करने की चक्कर में है। और ये GHMC बोल के गाड़ी को लगा दिए। ये लोग को इख्तियार कौन दिया था अभी ये GHMC लगाने का? ये 20 साल से GHMC कहाँ थी? इतने साल से तो हम सफाई कर रहे थे पूरे शहर की, हम कचरा लेके जाके कंपनियों को डाल रहे थे। ये अचानक GHMC को कचरे में इंटरेस्ट कहीं को आ रहा। सलीम साहब स्लाइडर हाउस चला रहे, बड़े बड़े उनके कारोबार है, अनमोल ट्रेडर्स है। सलीम साहब जो है, सलीम साहब दुकानों पे आ जा रहे बोल रहे, दुकाना वाले बोल रहे सलीम साहब खुद आए थे बोल रहे। कोई सलीम नाम का है, सलीम साहब बोल के आ जा रहा है वो भी। सलीम साहब दुकानों पे आके क्या कचरा उठाएंगे? अब आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप हज हाउस के चेयरमैन हैं, आप ये जो है फिर कचरे में आके हमारी रोज़ी रोटी पे, इतनी छोटी रोज़ी रोटी आपको क्या कम पड़ी साहब? हमारे रोज़गार पे ख़त्म करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। शुक्रिया साहब, यही मुतालबा है मेरे को। मेरा है कि जल्द से जल्द ये जो है सलीम साहब भी इसका आंसर दे, और हमारे CM साहब, KTR साहब, हमारे असुद्दीन अवैसी साहब, सभी से मेरा ये अपील है कि इसका आंसर दे, हमारे रोज़गार का कुछ इंतज़ाम करिए।